यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी। हमारे यहाँ तो बहुत हालत ख़राब हो गए हैं। राजस्थान हमारे सवाई माधोपुर में बाढ़ के बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब 7-8 दिन हो गए कंटिन्यू पानी बरस रहा है। नहीं होता है, थोड़ा बहुत खुलता था, बट आज जो आया है बहुत बारिश हुई है। आज है 12 तारीख, मतलब 12 तारीख को जो मॉर्निंग में बारिश हुई है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पता है, कई पुल टूट गए हैं, बसें बह गई हैं, आदमी बह गए हैं। जो नाला, एक नदी चलती है हमारे यहाँ से, वो ऊपर तक जा रही है। घरों में पानी भरे हुए हैं और बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। बट फिर भी इन मुश्किल हालातों से हमें निकलना है, और वो कैसे? एक दूसरे का साथ देके। अगर कोई मुसीबत में है उसकी सहायता कीजिए, उसका साथ दीजिए। कई लोग ऐसे हैं उनके घर टूट गए हैं, कईयों के खाने पीने की सारी चीज़ें बह गई हैं। इस मुश्किल की घड़ी में हमें एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। और फिर देखिए, ये मुश्किल हालात भी यूं ही चुटकियों में निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 और 1 11। तो बहुत सारे मिलके चलते हैं ना, तो सफ़र का पता भी नहीं चलता। ये अभी ठीक है, मुश्किल हालात हैं, अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी माधोपुर में हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। घरों में घुसे हुए हैं लोग, निकल नहीं पा रहे हैं। धंधे पानी वालों को तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए, गवर्नमेंट वालों को तो यह है कि चलिए उनकी तनख्वाह आ जाएगी, बट जो रोज़ का धंधा करते हैं ना, उनसे पूछिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है उन सब के लिए। बेचारे जाते हैं ये कि चलो कुछ पैसे आएंगे, घर का खर्चा चलेगा। बट ऐसे हालात में जिनके पास पैसा है उन्हें सोचना चाहिए कि नहीं, कैसे सोच सकते हैं? पूरा भारत है, जो पूरे रहने वाले हैं, हमारे घर की फैमिली तो हैं। कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब जो धरती पे हैं सबको अपना परिवार मानते हैं ना, वो भावना रखनी चाहिए हमें। अगर ये भावना हमारे अंदर है तो कोई भी दुखी नहीं होगा। हम पास में है कोई हमारे, हम खाना खा रहे हैं, पास वाले भूखे हैं, तो सोच के देखिए कभी कि कभी हमारे ऊपर भी ऐसे हालात आ सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे पास है अभी तो दे देना चाहिए। पता है, जो ये दिया हुआ ही हमें कभी अपने काम आता है। क्योंकि कई बार हम ऐसे हालातों में फंस जाते हैं कि वहाँ हमको कुछ नहीं मिलता। तो पता है, जो अच्छा करते हैं ना उनके साथ बहुत अच्छा होता है। हमारे साथ, जैसे मैं जब अकेली जयपुर जाती थी, बहुत मुश्किलों में फंसी हूँ, बट मेरी हमेशा हेल्प हुई है। हमेशा, कभी ऐसा नहीं गया कि किसी ने मेरी हेल्प नहीं की हो। वो तो ट्रेन का मामला था, और भी कई बार, एक जब छोटी थी मैं बहुत, तो स्कूल जाती थी, तो एक बार ऐसे ही पानी भर गया था बहुत, मतलब आ रही थी स्कूल से, तो पता है उस टाइम, मतलब हम नए नए आए थे, शिफ्ट हुए थे जहाँ हम रहते हैं, वहाँ ज़्यादा बस्ती नहीं थी उस टाइम, ज़्यादा वो नहीं हुआ था, और स्कूल दूर था, मैं छोटी थी, हमेशा छोटी रही हूँ मैं स्कूल में। तो चली गई, भाई सिखा दिया था घर वालों ने कि उस टाइम बसें नहीं आती थी घर तक, तो हमें थोड़ा दूर चल के जाना पड़ता था, वहाँ से पैदल आना पड़ता था। तो वैसे कई बार लेने पहुँच जाते थे, बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि वहाँ पानी भरा हुआ था। जहाँ से आई ना, तो वहाँ पुल, पता नहीं गड्ढा था, भगवान जाने क्या था। बच्चों को तो गड्ढे देखकर ही बहुत, मतलब घबरा जाते हैं बारिश के पानी से। तो मुझे नहीं पता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इधर से कैसे निकलूं। तो पता है, एक, मतलब भैया थे,
भैया ही, हाँ भैया ही थे उनके, पता है गूंगे थे वो, बोल भी नहीं पाते थे। और दोनों हाथ उनके यूं थे, मतलब उनके हाथ भी नहीं चल रहे थे, ऐसे ऐसे करके चल रहे थे वो। हाँ टांगे ठीक थी, बट एक हाथ ठीक था शायद उनका और एक खराब था। तो वो पेंटिंग करते थे वो भैया, पता नहीं अब हैं या नहीं वो, बट पहले पेंटिंग करते रहते थे, कई जगह दिखाई देते थे, मैं छोटी थी तब। तो वहाँ पानी भरा हुआ था, उनके पास था एक छाता। अब वो कह रहे थे, गूंगे थे। ओ सॉरी, वो आंटी आ गई थी, इसलिए हमेशा ही ऐसा होता है। तो मैं बता रही थी कि ना जब मैं स्कूल से आती थी तो दूर थोड़ा स्कूल था, तो गड्ढा था एक, वो पता नहीं था कि गड्ढे में ऐसा पानी भर जाएगा, पर मैं छोटी थी तो देख के डर गई थी। वो भैया वाली कहानी बता रही थी। तो वो भैया थे जो, वो मतलब एक हाथ उनका खराब था और एक हाथ से पेंटिंग करते थे, उनके हाथ में छाता था। तो वो गूंगे भी थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, तो इशारे से कह रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इशारे से कह रहे थे कि मैं, नहीं है ज़्यादा गहरा, पर मुझे पानी से डर शुरू से ही लगता है हमेशा, इसलिए मैं बारिश में कभी कहीं नहीं जाती, हमेशा डर लगता है। तो वो बहुत कहा उन्होंने कि आ जाओ नहीं डूबोगे। अब मैं उनकी भाषा भी नहीं समझ रही थी, वो गूंगे और थे। बट फिर उन्होंने छाते का इशारा किया कि इसको पकड़ लो, छाते की डंडी को पकड़ लो। फिर क्या करती, मैंने सोचा जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। फिर भी मैंने कोशिश की, चलो हिम्मत की कि चलो कह रहे हैं छाता पकड़ के चलते हैं। बट पानी ज़्यादा गहरा भी नहीं था ऐसा, बट ये है कि मेरे जूते मोजे ये वगैरह भीग सकते थे। और फिर मैंने एक हाथ में उन्होंने छाता पकड़ा, एक तरफ मैंने पकड़ा, और उनका सहारा लेके मैं निकल गई उस गड्ढे से बाहर। मतलब ज़्यादा गड्ढा था ही नहीं, ये सोच लो सड़क पे पानी सा था, बारिश में हो ही जाता है इतना, तो बट डर गई। और वो हुआ ऐसे कि मैं जल्दी आ गई थोड़ा स्कूल से, वरना पापा मम्मी को लेने पहुंच ही जाते थे। मैंने सोचा कोई नहीं, आते तो है ही रोज, रोज तो आते हैं मम्मी पापा, आज चलते हैं, ऐसे करके आ गई। स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी। तो उस जगह मुझे उन भैया ने पार करवा दिया, और वो फिर घर तक छोड़ के भी गए। तो बाद में मतलब मम्मी पापा ने कहा क्यों आई, कि आ रहे थे, मैंने कहा नहीं चलो आ गई, भैया ने मदद कर दी। फिर बाद में वो भैया है ना पेंटिंग वगैरह करते थे, मिलते रहते थे, वो हमेशा कहते थे बाढ़ से डर तो नहीं लगता, पानी से डर तो नहीं लगता, डरना नहीं चाहिए। मतलब वो, मतलब खुद तो गूंगे थे, बट वो ऐसे इशारों से समझाते थे कि मुझे समझ में आता था, ऐसे ऐसे करके वो बताते थे। मुझे उनकी भाषा समझ में आने लग गई थी बाद में, कि ऐसे वो बोलते थे, ऐसे बोलते थे ना पानी से डर तो नहीं लगा। मैंने कहा नहीं भैया है ना मैं ठीक हूँ। वो पेंटिंग करते थे उस टाइम, क्या हमारे नए नए मकान बने थे, तो वो पेंटिंग का काम करते थे वहाँ पे, मतलब जो कॉलोनी बनी थी वहाँ पे किवाड़ों की इनकी, इसका ही काम करते थे वो। बट बोल नहीं पाते थे, आ ई इसे थोड़ा बहुत बोल लेते थे। तो तो वो मुझे दिखाई नहीं दे, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, भगवान ही जाने। बट वो मतलब खुद इतने हालात के मारे थे, मतलब फिर भी उनमें इतना हौसला था कि वो किसी के हेल्प कर सके। तो हम तो मतलब पूरे हाथ पैर हैं हमारे अच्छे भले, तो हम भी तो ऐसे किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर कहीं हम, चलो हम बच्चे थे तो हमारी हेल्प हो गई थी, बट हम बड़े हो गए हैं, अगर फिर हमें भी कोई ऐसा बच्चा दिखाई दे सड़क पार नहीं कर पा रहा है या वो डर रहा है, तो उसे हम हेल्प कर सकते हैं, उसे घर तक छोड़ सकते हैं, या फिर उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसे सड़क पार करवा सकते हैं। रिस्क होती है ना बच्चों को, या फिर कोई बुजुर्ग हो, बुजुर्गों की तो हेल्प हमेशा करनी चाहिए। कई बुजुर्ग होते हैं सड़क पार नहीं कर पाते, खड़े रहते हैं, तो उनकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो पता है ये सफ़र है ना ज़िंदगी का, ऐसे ही कटता है। जो गाना मैंने गाया है ना, यही कट जाएगा सफ़र साथ चलने में। अगर कोई साथ में है ना हमारे हेल्प करने वाला, तो उस सफ़र का हमें पता भी नहीं चलता, और हर मुश्किल को हम नाकाम कर देते हैं। मतलब लगता है ना नहीं हम कर नहीं पाएंगे। कहते हैं ना कि एक जने से कुछ नहीं होता, और दो जने भी अगर मिल जाए ना वो काम फटाफट हो जाता है। एक के करने से नहीं होता और दो के छूने से हो जाता है काम। क्यों? क्योंकि साथ मिलके अगर कुछ काम किया जाता है ना तो वो फटाफट हो जाता है। और साथ मिल, जैसे हम अकेले जा रहे हैं, कोई सफ़र है तो बहुत लंबा सफ़र लगता है, बट अगर हम साथ जा रहे हैं, किसी के झुंड में जा रहे हैं, कभी यात्रा वालों को देखना कितनी दूर की कोस की यात्रा करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो झुंड में है, एक दूसरे के साथ मिलके पता ही नहीं पड़ता कि वो कितने किलोमीटर चल गए। वही सड़क पे अगर हम अकेले चले तो नहीं चल पाते। कभी भी देखना बहुत यात्राएं जाती हैं, कभी गणेश जी की अभी गई थी, अभी डिक्की मालपुरा की जाएगी हमारे यहाँ पे, बहुत यात्राएं निकलती हैं। तो झुंड में जो लोग जाते हैं ना, पता भी नहीं पड़ता कब दिन हुआ कब रात हुई।
तो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। यही ज़िंदगी है, तभी हमें मंजिल मिल पाती है। ऐसे ही मैं हूँ, अकेली कर रही हूँ, ठीक है, कंटेंट मैं बना रही हूँ, मेहनत में कर रही हूँ, बट आप लोगों का साथ होगा तो ही तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी, वरना तो अकेले में क्या करूँगी। कोई देखेगा ही नहीं, कोई मेरे कंटेंट को देखेगा ना, ना आगे शेयर करेगा, ना ही कोई कमेंट्स करेगा, तो ऐसे हम भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो आई होप, मुझे भी इतनी उम्मीद है कि आप भी मेरा ऐसे ही साथ देंगे। आपका साथ रहा तो मैं भी ज़रूर मंजिल को पा लूँगी, ये मेरा वादा है। मेरी मेहनत है, आपका सपोर्ट है और प्यार है। आई होप, इतना तो मैं जानती हूँ आप लोग सब करते हैं, वो बस यही है कि मेरा कंटेंट पहुँच नहीं पा रहा लोगों तक, उसमें कुछ इशू हो रहा होगा, वो मैं जानती भी नहीं हूँ इतना। कोई को पता है तो कमेंट्स करिएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, वरना अच्छा चल रहा है। देखने जो देखते हैं वो लोग डेली देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, बाकी और आगे तक नहीं जा पा रहे। ये यूट्यूब का कुछ होगा तो वो मुझे पता नहीं, बट अगर मेहनत करती रहूँगी, हार नहीं माननी है मुझे, हौसला नहीं तोड़ना है मुझे। पहले भी कहा है, मेरा एक यूट्यूब चैनल नहीं चला था, मैंने दूसरा खोला है, ये भी नहीं चलेगा तो फिर से खोलूँगी। अभी इस लाइन में आई हूँ तो आगे बढ़ना है मुझे, करना है, कुछ करके दिखाना है, तो मैं करती रहूँगी। बस इतनी उम्मीद आपसे करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ मत छोड़िएगा, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए, क्योंकि सबके साथ चलने से मंजिल ज़रूर मिलती है और मुझे भी मिलेगी, ये मेरा मानना है। और मैं वादा भी करती हूँ, अगर आपका साथ और सहयोग रहा ना तो मैं ज़रूर कर दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे यहाँ पे बाढ़ के हालात हो रहे हैं, आई होप राधे रानी कान्हा जी सब पे ऐसी कृपा बरसाएं कि किसी का कोई नुकसान ना हो, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, बारिश का टाइम है, ज़्यादा रिस्क ना लीजिए कहीं जाने आने की, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमें ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।